ये स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है मानव निर्मित वस्तुएं। इसका कुछ पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। आज अगली टॉपिक कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, इसमें लिखा है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे उसको कहते हैं जो कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है ना। क्योंकि जैसे मतलब कि सूती जो कपड़े होते हैं वो तो धागे बनाए जाते हैं, कपास की रुई से धागे बनाए जाते हैं, तो वो सूती वस्त्र होते हैं, उसमें संश्लेषित वो नहीं होते। लेकिन संश्लेषित का मतलब जो कृत्रिम ढंग से बनाए जाते हैं। और जैसे रुई से जो धागा बनता है वो प्राकृतिक ढंग से हुआ, लेकिन संश्लेषित का मतलब क्या हुआ, जो कृत्रिम ढंग से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो हम आज उसी संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो संश्लेषित रेशे क्या है, जैसे देखिए नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इनको मानव ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, और ये कृत्रिम ढंग से बनाया इसको। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। मतलब चूँकि यह प्राकृतिक नहीं है, यह जो है मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये रेशे उच्च अणु भार वाले बहुलक यौगिक हैं। ये आपका है, ये उच्च अणु भार वाले, क्योंकि देखो बच्चों, कोई भी पदार्थ होता है उसमें अणु होते हैं, है ना। तो उच्च अणु भार का मतलब उसमें अधिक अणु भार का मतलब क्या हुआ। उच्च अणु भार का मतलब कि उसके जो अणु भार हैं, मतलब पदार्थ अणुओं से मिल के बनाया, तो उसकी अणु भार का मान जो है अधिक होता है, तो इसलिए इसको कहता है उच्च अणु भार वाले बहुलक यौगिक हैं। इसके बाद बच्चों है बहुलक। एक चीज़ और समझना, बहुलक मतलब क्या होता है, बहुत सारे अणु जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। और उच्च अणु भार का मतलब बहुत, अगर अधिक मान लीजिए कि एक ही प्रकार के अणु अगर आपस में जुड़ते गए तो क्या हो जाएगा, उच्च अणु भार वाले हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग, इसीलिए उसको कहते हैं उच्च अणु भार वाले बहुलक यौगिक हैं। अब आते हैं जैसे बच्चों, एक चीज़ और है कि संश्लेषित जो रेशे होते हैं ना, उसके कपड़े टिकाऊ होते हैं, और जबकि सूती जो कपड़े होते हैं इसको आसानी से हाथ से हम लोग फाड़ सकते हैं। जबकि नायलॉन जो होता है, पॉलिस्टर, टेरिलीन रेशों को हम लोग हाथ से नहीं फाड़ सकते, क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, और ये जो है सूती कपड़ों की अपेक्षा, है ना, जल्दी सूख भी जाते हैं। ये संश्लेषित रेशे से जो बने कपड़े होते हैं। तो ये रहा संश्लेषित रेशे, है ना, से बने कपड़े। तो आप लोग ये समझिए कि ये बहुत अधिक मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं। इसके बाद प्लास्टिक आता है। तो प्लास्टिक में देखिए रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों, असंतृप्त, बच्चों ये आगे की थोड़ी सी मतलब बातें हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे। संतृप्त असंतृप्त यहाँ थोड़ा और हल्के से समझ लीजिए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे अणु जो होते हैं ना, मतलब परमाणु अणु जो होते हैं, तो उनके बीच जो होती है बॉन्डिंग होती है, बंध बनते हैं, और अणु या परमाणु एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे सिंगल बंध, एक बंध के द्वारा कोई परमाणु अणु में जुड़ा रहता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जहाँ पे डबल हो, ट्रिपल हो, है ना, द्विबंध, त्रिबंध हो, तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर एक बंध है से सभी जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग संतृप्त कहते हैं, और अगर डबल बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, मैंने द्विबंध, त्रिबंध से जुड़े थे, उसको हम लोग असंतृप्त कहते हैं। तो इसमें जो है होता क्या है कि इसीलिए कहा गया कि रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, ये सब इसमें डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग मतलब पाया जाता है। तो एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक
प्लास्टिक पदार्थ है, उच्च अणुभार, बहुत सारे अणु इसमें जो है जुड़े रहते हैं, इसलिए उच्च अणुभार बन जाता है इसमें आपका प्लास्टिक में जैसे है वेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि, ये सब क्या है, ये प्लास्टिक है ना। ये कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं को गर्म करने पर भी तुरंत पिघल जाती हैं, जबकि कुछ पर ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है बच्चों। जैसे ये है, ये कुछ प्लास्टिक होते हैं जैसे गर्म करेंगे जल्दी से वो पिघल जाते हैं ना, ये कहने का मतलब है। और कुछ पर ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है, कुछ जल्दी नहीं पिघलते। जैसे देखिए, प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघलने लगती है, जबकि कुकर के हैंडल आदि आसानी से नहीं पिघलते। कुकर में जो हैंडल लगा रहता है उसमें भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, लेकिन वो जल्दी पिघलता आसानी से नहीं है, वो आसानी से नहीं पिघलता। लेकिन बाल्टी हो या कुछ और भी प्लास्टिक की चीज़ें हों, जैसे जग है, तो ये सब चीज़ें जल्दी से पिघल जाती हैं गर्म करने पर। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर, आप इसका मतलब ये हो बच्चों कि जैसे प्लास्टिक कुछ ऐसे हो गए कि जो गर्म करने पर जल्दी पिघल जाते हैं, कुछ गर्म करने पर जल्दी नहीं पिघलते हैं। तो इसके आधार पर, उनके पिघलने के आधार पर, इसका मतलब अन्य गुण है उनमें, तो इसलिए इनको दो प्रकार में बांटा गया, दो बार में बांटा गया। पहला है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं बच्चों? जैसे लिखा है, ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, मतलब इसको गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएंगे, जल्दी से थोड़ा सा पिघलने लगते हैं। और ठंडा करेंगे, जब इसको गर्म करने के बाद फिर इसको अगर ठंडा करेंगे कड़े हो जाते हैं। तो ये क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, मतलब आप गर्म करेंगे तो ये थोड़ा मुलायम हो जाएंगे, ठंडा करेंगे तो कड़े हो जाएंगे, फिर गर्म करेंगे फिर मुलायम हो जाएंगे। तो ये क्रिया, इसको ऐसे किया जा सकता है। इसमें ये इस तरह का गुण होता है थर्मोप्लास्टिक में। इसी कारण इस प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। पुनः चक्रण करने का मतलब हो गया कि इसको हम पुनः मतलब गर्म किए तो पिघल गए, फिर उसको ठंडा किए कड़ा हो गया, तो इसलिए फिर इसको हम लोग पुनः चक्रण करके फिर जो है उस वस्तु को बना सकते हैं। और इसमें जैसे है पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहते हैं, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लास्टिक में भी दो तरह के प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, और अगली जो है ये प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब क्या है बच्चों? जैसे ये प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर खुरदरे एवं कठोर हो जाते हैं। गर्म करेंगे तो ये मुलायम होंगे, लेकिन जब ठंडा करेंगे तो खुरदरे और कठोर हो जाते हैं। किंतु इन्हें गर्म करने पर पुनः मुलायम नहीं। अब आप एक बार मतलब हो गया ये कठोर, तो आप फिर इसको गर्म करेंगे तो ये जल्दी मुलायम नहीं होता। इसको आप गर्म करके इसको मुलायम नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक बार तो ये हो सकता है ऐसा, फिर पुनः बार बार ऐसा नहीं हो सकता ये। तो होता क्या है कि एक बार जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, मुलायम होगा, फिर ठंडा करेंगे तो ये खुरदरे टाइप का हो जाएगा और कठोर हो जाएगा, है ना। और इन्हें जो है गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जाता। फिर चाहे हम गर्म कर दें फिर मुलायम, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ये जो है इसका गुण होता है, अर्थात इसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। इसको हम पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते, पुनः चक्रण नहीं कर सकते इसको। तो इस प्रकार से बच्चों मतलब हम लोग आज क्या पढ़े, संश्लेषित रेशे जो बहुत काफ़ी जो है टिकाऊ होते हैं सूती कपड़ों के रेशों से, और मजबूत होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं इसीलिए। और एक चीज़ और होता है, इसमें कपड़े जल्दी इसके सूख जाते हैं। तो हम लोग ये संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ें, जिसको मनुष्य कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है। इसके रेशों को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है, इसको हमने पढ़ा। फिर प्लास्टिक पढ़ा हम लोगों ने कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ही रूप होते हैं, यह रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बने होते हैं, और उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, ये मैंने बताया। इसमें कुछ उदाहरण मैंने बताया, जैसे बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि, ये सब क्या है, प्लास्टिक हैं। इसमें हम लोगों ने दो प्रकार का पढ़ा। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर
पिघल जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, फिर ठंडे करने पर कड़े हो जाते हैं, फिर उसको गर्म करेंगे तो फिर मुलायम हो जाती है। ये क्रिया बार बार हो सकती है इसमें, इसलिए हम इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और इसका उदाहरण है आपका पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको लोग पीवीसी कहते हैं। ये सब थर्मोप्लास्टिक हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को उसको कहते हैं जो एक बार गर्म करते हैं, मान लीजिए उसको मुलायम तो हो जाता है, फिर ठंडा करने पर खुरदरा कठोर हो जाता है। फिर उसको अगर हम पुनः गर्म करें तो ऐसा मुलायम वो फिर नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और इसका जो है चक्रण संभव नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम अगली टॉपिक्स कल पढ़ाएंगे, है ना। इतना आप लोग बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, आगे पढ़ाएंगे इसके। धन्यवाद।